वेलकम बैक टू साइंस विद दिव्या। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज वेलोसिटी। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आंसर ऑब्जेक्टिव ए। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर। द ग्रेटर मास और ग्रेटर इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एफ इजिकल टू एम में होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेंट्रल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। द यूनिट ऑफ वर्क इज, यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, जूल होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि डिपेंड करती है ऑन द वेलोसिटी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है mgh। थर्ड न्यूटन लॉ स्टेट क्या करता है, एक्शन एंड रिएक्शन और बोथ आर इक्वल। फिर जो इक्वेशन ये दी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्री फॉल ऑफ मोशन हैज एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है, क्योंकि ये ओनली ग्रेविटी एक्ट करती है वहाँ पर। ये वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के। फोर्स क्या है, एम में, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट क्या है, एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ इन ह्यूमंस क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सेक्शन बी स्टार्ट करते केमिस्ट्री। द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट, यानी सबसे तेज किसके अंदर होता है, गैसेस में, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव फ्रीली कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे टॉमसन। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। Atomic number is equal to number of protons. Isotopes have the same atomic number, different क्या होते हैं उनका, mass number, और same element के होते हैं। The law of conservation of mass states the mass remains constant in the reaction. Isotope of cobalt is used in treatment of cancer. C से cobalt, C से cancer. Increasing temperature means it will increase the evaporation. Boiling point of water is 100 degree Celsius. फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करके दिया जाता है, तो आपको याद रखिएगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है एटम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन दैम। सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा, ऐसे गैस में और ज़्यादा। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, बायोलॉजी। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी जनरेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल which has similar function. Merismatic tissue help in growth. Blood is connective tissue. इस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन। लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वैक्यूल एनिमल में भी होता है, सेल में, लेकिन वो स्मॉल साइज का होता है। माइटोसिस हेल्प इन ग्रोथ। Osmosis is movement of water. Plasma membrane is selectively permeable, मतलब ये अलाउ करता है selectively चीज़ों को अंदर और आउटसाइड, इनर और आउटसाइड जाने के लिए। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स आर chlorophyll. And permanent tissue are formed from merismatic
टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाते हैं। सो फाइनल न्यूमेरिकल्स करिएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डेफिनेशंस क्या